दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आज संसद की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। पीएम मोदी ने भी सांसद पद की शपथ ली। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान विपक्ष ने नारे भी लगाए, नीट नीट शेम शेम। इसी बीच पीएम मोदी बोले कि संसद ड्रामे से नहीं चलेगी। पीएम ने कहा कि जनता को विपक्ष से नखरे, ड्रामा, नारेबाजी और व्यवधान नहीं चाहिए। संसद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना काम करेंगे। जनता ने नीति और नीयत पर मुहर लगाई है। देश को एक अच्छे विपक्ष की अपेक्षा है। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातें कही। 3 गुना मेहनत, आपातकाल और ड्रामे से लेकर संसद सत्र के पहले सदन के संबोधन में आज प्रधानमंत्री की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी रही, आइए देखते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का पहला दिन था, तो सदन में सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद पीएम मोदी ने खुद लोकसभा सदस्य की शपथ ली। फिर मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने भी शपथ ली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुका है पहले से ही। वैसे आपको बता दूं, नीट मामले में भी एक और बड़ा खुलासा आ रहा। टेरर फंडिंग का शक है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की आज एक बार फिर से मांग की गई। और खबर यह भी है कि बिहार और झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट यूजी का पेपर मिला था। एग्जाम से पहले माफिया के व्हाट्सएप पर पहुंचा था पेपर और उसे छात्रों को रटवाया गया है ना। तो ये तो नीट पर खुलासे आ रहे हैं और अभी इसकी सीबीआई जांच चल ही रही है, तो पता चल जाएगा आगे। और बहरहाल देखिए, आज 18वीं लोकसभा के संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। मोदी बोले कि 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कल यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। भारत को जो जेल खाना बना दिया गया था और लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कुल 14 मिनट 28 सेकंड का भाषण दिया। इसमें इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेवार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल और विकसित भारत पर भी अपनी बात रखी। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स में समझाता हूँ पीएम मोदी की पूरी स्पीच के हाईलाइट्स क्या रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज से 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही भव्य और गौरवशाली तरीके से संपन्न हुआ। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आजादी के बाद दूसरी बार देश की जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। बीते 10 सालों में हमने हमेशा एक परंपरा को निभाने का प्रयास किया क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वसम्मति सबसे जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि मां भारती की सेवा की जाए और 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को सबकी सहमति से सबको साथ लेकर पूरा किया जाए। हम संविधान की मर्यादा को बनाए रखते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और फैसले लेने की गति बढ़ाना चाहते हैं। आगे प्रधानमंत्री कल 25 जून की इमरजेंसी वाले दिन का जिक्र करते हैं और फिर पीएम ने कहा कि अपने संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत न कर सके जो ठीक 50 साल पहले किया गया था। हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार सामान्य मानवीय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए देश के आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। जनता को ड्रामा या उपद्रव नहीं चाहिए। जनता को नारे नहीं, सार्थकता चाहिए। देश को एक अच्छा विपक्ष चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि 18वीं लोकसभा में जीत कर आए सांसद आम आदमी की इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार अवसर दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है और भव्य जीत है। हमारी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है। इसलिए मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं कि अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना मेहनत भी करेंगे और 3 गुना परिणाम भी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ ही संबोधन में आगे प्रधानमंत्री ने देश की नीतियों पर भी बातचीत की, संसद गठन पर और संसदीय लोकतंत्र के नए दिन की तारीफ करते हुए पीएम ने 18वीं लोकसभा को कई मायनों में बहुत खास बताया। तो यूं कुछ रहा आज संसद के सदन के पहले दिन का सिलसिला। और दोस्तों, सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार को इस नए कार्यकाल में क्या क्या बड़े कदम, बड़े बदलाव उठाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो महंगाई कम करनी चाहिए, रोजगार बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे देश से बेरोजगारी समाप्त की जा सके। आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए मुझे। और देखते हैं, अब नई सरकार की शुरुआत हो चुकी है तो क्या नए फैसले हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।